हाय हेलो एवरीवन। और बहुत लंबे टाइम बाद आपका जो है मैं न्यूज इंग्लिश चैनल के थ्रू जुड़ने जा रहा हूँ। काफी बिजी होने के कारण मैं लंबे वीडियोस नहीं बना पाया, हालांकि शॉर्ट्स डालता रहता हूँ बीच में, जो कि आपके क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट है। और आज मैं क्लास 10th जो है उसके लिए कुछ करेक्टर स्केचेस लेकर के आया हूँ। और ये चारों करेक्टर स्केच जो है आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते रहते हैं कई बार, और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जो आते हैं उसके अंदर ही आपके कवर करेगा। अब इन करेक्टर स्केचेस को मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में पॉइंट्स में बनाने की कोशिश करी है। और ये क्लास 10 सिर्फ मैं राजस्थान बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे बोर्ड्स, थ्रू आउट बोर्ड्स जो है उन सबके ये काम आने वाली चीजें हैं। स्पेशली जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो बढ़ते हैं हम हमारे करेक्टर स्केचेस की तरफ। आपको पता होगा, ये तो पिक्चर देख के इमेजिन कीजिए कौन सा होगा। ये है हमारे जो लेंचो फार्मर जो था, हाँ, लेटर टू गॉड में जो भगवान को लेटर लिखता है, ये हमारे जो है नेल्सन मंडेला जी हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो इनका चैप्टर है, तो इनके ऊपर है। ये मैडम राइड्स द बस के अंदर एक बच्ची होती है छोटी सी, है ना, वल्ली, उसके ऊपर है। और एक ये जूइस गर्ल जो थी एन फ्रैंक, है ना, तो ये उसके ऊपर है। तो एन फ्रैंक ने जो एक डायरी लिखी थी बहुत, जो बाद में पब्लिश हुई थी, और उसके ऊपर ही है। तो इन चारों का करेक्टर स्केच जल्दी जल्दी देख लेता है। हम आते हैं पहले करेक्टर स्केच पे, करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। अब ये लेंचो कौन था और क्या करता था, क्यों इतना उदास दिख रहा है? तो जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, यहाँ पे इसके जो है ना वो मक्की की फसल होती है। तो जब बारिश आती है तब तो ये बड़े खुश होते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, एकदम से वहां पे ओले गिरने लगते हैं। ओले, जिसको मारवाड़ी में यहाँ पे राजस्थान में गड़े भी कहते हैं, उनकी बात करें। ओलों को इंग्लिश में जो ओला जो गिरते हैं, ओलों को इंग्लिश में तो कहते हैं हेल। और जब ओला बहुत ज्यादा गिरते हैं तो उसको बोला जाता है ओलावृष्टि, है ना। हिंदी में कहते हैं उसको ओलावृष्टि। अब एक एक लाइन देखो, बहुत सिंपल है। लेंचो इज अ पुअर हार्ड वर्किंग फार्मर। सबको पता है किसान को फार्मर कहते हैं, हार्ड वर्क को मेहनत करना कहते हैं, और गरीब तो था ही बेचारा। तो ही हैज डीप फेथ। फेथ का मतलब क्या है? विश्वास, भरोसा। उसको भगवान पर बहुत ज्यादा भरोसा था। डीप का मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा गहरा भरोसा था, बहुत ज्यादा भरोसा था उसको भगवान पर। और डीप के कई अलग अलग अर्थ होते हैं, तो भगवान पे भरोसा करता था। अब क्या हुआ, बारिश तो आई जब तो खुश हुआ, लेकिन बाद में क्या होता है, वहां पे बहुत सारे ओले गिरते हैं। ओले के गिरने से फसल उसकी बर्बाद हो जाती है। व्हेन हिज क्रॉप डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है बर्बाद हो जाना, नष्ट हो जाना, ठीक है, उसको कहते हैं डिस्ट्रॉयड। तब वो क्या करता है, किससे हेल्प मांगे? तो वो भगवान पे भरोसा, तो बोलता है भगवान को लेटर लिखता है। चैप्टर का नाम भी क्या, अ लेटर टू गॉड। तो यहाँ से ही राइट्स अ लेटर टू गॉड। तो भगवान से हेल्प मांगता है कि भाई मेरे को जो है ना, आप मुझे 100 पीसोस दो ताकि मैं दोबारा फसल लगा सकूं। तो ये देखो, एक क्वेश्चन शॉर्ट कितने मांगता है, 100 पीसोस। अब होता क्या है, वो पोस्ट ऑफिस में जब लेटर देता है, तो वहां पे वो जो पोस्ट ऑफिस वाले देखते हैं कि देखो भगवान को लेटर लिखा है इसने, अब कैसे होगा। तो वो बेचारे जो पोस्ट ऑफिस वाले भले लोग थे, गॉड्स हेल्प रीचेस हिम, भगवान की मदद उसके पास में पोस्ट ऑफिस के स्टाफ के माध्यम। तो पोस्ट ऑफिस का जो स्टाफ है वो इकट्ठे करते हैं कुछ, वहां की जो करेंसी है, जो करेंसी, उस करेंसी के अकॉर्डिंग उसको पीसो कहा जाता है। हमारे यहाँ पे जैसे रुपया होता है, अमेरिका में डॉलर है, तो वहां पर पीसो। तो वो 70 पीसोस इकट्ठा करके एनवलप में डाल देते हैं और उसका वेट करते हैं। अब जब वो दोबारा आता है तो क्या होता है, उसको 70 पीसोस मिलते हैं। इंस्टेड ऑफ फीलिंग ग्रेटफुल, अब यहाँ पर ग्रेटफुल का मतलब किसी, जब कोई हेल्प होती है तो हम उसके प्रति कृतज्ञता बताते हैं भी, थैंक यू हेल्प। लेकिन इसके बजाय वो भगवान को कंप्लेन करता है। अब कंप्लेन करके क्या करता है, वापस बोलता है कि देखो भगवान, आप है ना जो पैसे भेजो ना, सीधे मुझे देना, इन पोस्ट ऑफिस वालों को मत देना। कि पोस्ट ऑफिस वाले मुझे लगता है 30 पीसों खा गए हैं। इसलिए उसको लगता है ही बिलीव्स गॉड कैन नॉट बी रॉन्ग। उसको इतना भरोसा है कि भगवान कभी गलत नहीं हो सकते, पक्का इंसानों ने कोई गड़बड़ करी। हिज फेथ इज स्ट्रांग बट हिज थिंकिंग इज सिंपल एंड इनोसेंट। उसका भरोसा जो था वो तो बहुत मजबूत था, लेकिन उसके जो विचार थे, उसकी जो सोच थी ना, बहुत सिंपल थे, इनोसेंट, बहुत मतलब मासूम व्यक्ति था। तो ऐसे करके आप ये 7-8 पॉइंट्स हैं, इनको आप याद कर लो, क्वेश्चन आंसर्स में कहीं पर भी आ सकता है। तो ये आपका हमारा हो गया पहला करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। आगे बढ़ते हैं दूसरे पे। सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला कौन थे? नेल्सन मंडेला इज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर ऑफ साउथ अफ्रीका। ये साउथ अफ्रीका के बहुत ही मतलब जो स्वतंत्रता सेनानी रहे। तो इनके कारण वहां पे जो है ना, ये जो रंग भेद जो था वो काफी हद तक मिटा था, और उस खत्म भी हुआ था।
ही फाइट्स ब्रेवली अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो जो वहां पे नस्ल भेद जो था उसके खिलाफ इन्होंने काफी बहादुरी से जो है ना, इस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, तो इस भेदभाव के खिलाफ इन्होंने बहादुरी से लड़ाई करी। ही स्पेंड्स मेनी इयर्स इन प्रिजन फॉर हिज पीपल्स फ्रीडम। प्रिजन का मतलब क्या हो गया, जेल, कैद। अपने लोगों की स्वतंत्रता के लिए उसने कई सालों तक उन्होंने जो है लड़ाई लड़ी थी। ही बिकम्स द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, और ये पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। तो वहां पे ज्यादातर क्या है, गोरों का ही राज था, लेकिन इनके आने के बाद में जो है पहली बार जो है एक अफ्रीका का जो है एक अश्वेत राष्ट्रपति बनता है। ही बिलीव्स ट्रू करेज इज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर। वो कहते हैं, मतलब वो, मतलब साहस के बारे में, कि साहस का, ही बिलीव्स इज नॉट एब्सेंस, के अंदर साहस क्या है, साहस है अंदर, हमारे अंदर डर की उपस्थिति नहीं होना। फियर मतलब होता है डर। ही टीचेस फॉरगिवनेस एंड इक्वलिटी, और वो लोगों को बताते हैं कि हमें, हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए लोगों को माफ करने की, और समानता, सभी को समान नजरों से देखना। हिज लाइफ इंस्पायर, इंस्पायर मतलब प्रेरित करती है, पीपल टू फाइट इनजस्टिस विद पेशेंस। वो कहते हैं कि लोगों को जो अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस मतलब अन्याय के खिलाफ धैर्य से लड़ाई लड़नी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एकदम से खूब बड़ा कोई आंदोलन कर दे, ये कर दे, ये कह रहे हैं धैर्य से हमें जो है न्यायपूर्ण, हमें भी न्यायोचित लड़ाई लड़नी चाहिए। तो ये कुछ 6-7 पॉइंट्स है, इनको अच्छे से आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे, लिखना पड़ेगा बार बार। कैरेक्टर स्केच में आ सकता है, छोटे क्वेश्चन आंसर्स में आ सकता है, तो हर तरीके से आपके ये काम आ जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कैरेक्टर स्केच ऑफ एन फ्रैंक। अब ये इसने एक डायरी लिखी थी, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, उसके अंदर से सब। एन फ्रैंक इज अ यंग इंटेलिजेंट जूइश गर्ल। अब ये जूइश, यहूदी जिनको बोलते हैं, ये बहुत ही, उम्र इसकी कम थी लेकिन बहुत इंटेलिजेंट थी। शी राइट्स अ डायरी एंड कॉल्स इट किटी, हर टू फ्रंट। ये अपनी एक दोस्त बना लेती है डायरी को जो है, उस डायरी का नाम रखती है किटी। क्वेश्चन आंसर्स में आता है, शॉर्ट में आ सकता है कि भाई डायरी का क्या नाम था, ट्रू फ्रेंड किसको कहती है, तो वो थी किटी। हर टीचर मिस्टर कीजिंग कॉल्स हर अ चैटर बॉक्स। अब उसके ये भी क्वेश्चन आता है कि कीजिंग इसको क्या कह के बोला, तो मिस्टर कीजिंग जो इसके टीचर थे, वो ये बहुत ज्यादा बोलती थी, बहुत ज्यादा बोलती थी, इसलिए ज्यादा बोलने वाले को इंग्लिश में बोलती है तुम एक चैटर बॉक्स हो, ज्यादा बोलती थी। उसको है ना पनिशमेंट देते हैं कि तू इस पर अब एक जो है पोयम या ऐसे लिख करके। सी राइट्स फनी पोएम्स एज पनिशमेंट। अब इसको जब सजा मिलती है ना, तो ये फनी, मतलब बहुत ही हंसी मजाक वाली कविताएं लिख करके लाती है, जिससे इसके सर को भी हंसी आती है, बच्चों को भी हंसी आती है। और उसमें वो बोलती है ना कि मेरी माँ भी बहुत बोलती है, इसलिए मैं भी बहुत बोलती हूँ, बोलना हमारा अधिकार है, इस तरह की कुछ पोएम्स लिखती है। फिर इसका जो है अपनी दादी के साथ में बहुत ही गहरा लगाव था। सी रिमेम्बर्स हर ग्रैंड मदर विद डीप इमोशन। याद हो तो क्या करती है, जब उसकी दादी एक्सपायर हो जाते हैं, तो वो हर साल जब केक बनाती तो एक एक्स्ट्रा कैंडल अपनी दादी के लिए लगाती थी। तो इतना इसको जो है अपने दादी के प्रति जो है इसका स्नेह था। सी इज ऑनेस्ट, सेंसिटिव एंड थॉटफुल। ईमानदार थी, सेंसिटिव थी, बहुत ही ज्यादा जो है लोगों के प्रति इसको समझती, किसके जैसे दादी के प्रति, और थॉटफुल, विचार इसके अंदर जो है हर चीज को गहराई से सोचती समझती थी। सी एडमिट्स हर फॉल्ट्स, और जब उसको अपनी गलतियों का एहसास होता है तो वो अपने टीचर को ये भी कहती है कि भी मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगी। He dies at the age of 16 due to illness in a concentration camp। अब concentration camp किससे मतलब है कि एक ऐसा यातना शिविर या जहां पर शरणार्थियों को रखा गया था नाजियों द्वारा, ऐसा कोई कैंप था जहां पे 16 साल की उम्र में उसकी किसी बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है। अब हमारा आखिरी कैरेक्टर स्केच जिस पे मैं बात करूं, मैंने सारे नहीं लिए, अभी सेकंड बुक के कैरेक्टर स्केच वो बाद में लेंगे। कैरेक्टर स्केच ऑफ वल्ली फ्रॉम मैडम राइट्स द बस। अब वल्ली कौन थी? वल्ली इज एन 8 ईयर ओल्ड क्यूरियस गर्ल, जो कि एक बहुत ही जिज्ञासु लड़की थी। क्यूरियस का मतलब है जिसके अंदर बहुत ज्यादा जो है किसी भी चीज को जानने की बहुत ज्यादा इच्छा हो, उसको बोला जाता है क्यूरियस। हाँ, जिज्ञासु लड़की थी एक, या जिसके अंदर जिज्ञासा हो बहुत जानने की। एंड कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट का मतलब सबको पता होगा, आत्मविश्वासी गांव की लड़की थी। हर फेवरेट पास टाइम इज स्टैंडिंग। अब ये भी क्वेश्चन आंसर में आता है कि उसका फेवरेट पास टाइम डोरवे, घर पे आती छुट्टी के बाद स्कूल से और दरवाजे पे खड़ी हो जाती है और वॉचिंग इंसिडेंट। देखो, एक्सीडेंट तो होता है दुर्घटना, और इंसिडेंट का मतलब होता है घटना, तो ये बहुवचन में इसलिए यहाँ पे हो जाएगा घटनाएं। कोई भी छोटी मोटी घटनाएं, बुरी घटनाओं को तो एक्सीडेंट कहते हैं, और बाकी कोई नॉर्मल कोई भी बातचीत हो रही है, घटनाएं घटित हो रही है, उनको इंसिडेंट कहते हैं। ऑन द स्ट्रीट जो भी गली में जो घटनाएं घटित होती है वो उनको देखती थी, और उसमें भी उसका फेवरेट था
ऑब्जर्विंग बसेस पासिंग बाय, जो बसेस वहां से एक ही बस थी वैसे वही गुजरती थी, और उसको देखने में नई नई सवारियां वगैरह उसको देखने में बहुत मजा आता था। ये इसका फेवरेट पास टाइम था। शी केयरफुली सेव्स मनी टू कलेक्ट द बस फेयर एंड गैदर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द बस जर्नी। वो उसके मन में बड़ी इच्छा होती है बस को आते जाते देखकर कि मैं भी पास के कस्बे की एक दिन सवारी करूंगी। तो इसके लिए वो बहुत सावधानी से पैसे बचाती है, अपने बर्थडे पे, मेले में, कहीं भी आने जाने के लिए वो धीरे धीरे उन पैसों को सेव करती है। तो देखो इतने अच्छे से। तो आपके भी बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, मतलब अगला एक ही महीना रहा है, जैन जैन के बाद फेब में एग्जाम है। तो आप अच्छे से प्लानिंग कीजिए और उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, उसको लागू करना है, ऐसे कि 2 घंटे पढ़ूंगा, 4 घंटे, जितने घंटे पढ़ना है उसको मेहनत से ईमानदारी से। तो ये पैसे इकट्ठे करती है और उनको उससे अपने बस फेयर, फेयर का मतलब है यहाँ पे किराया, और इकट्ठे करने को कहते हैं गैदर्स, इकट्ठा करती है। तो पैसे इकट्ठे करके बस की जर्नी की पूरी पता करती है, कितने बजे बस आती है, कितने बजे जाती है, मैं कब जाऊंगी, जिससे घर पे तो अपनी मम्मी को या किसी से हेल्प नहीं मांगती है, खुद ही अपने पैसे सेव करती है, पेरेंट्स से नहीं लेती है। तो ऐसे करके वो बस जर्नी प्लान करती है और आखिर में एक दिन बस में जाती भी है। हर बोल्ड एंड मैच्योर रिप्लाईज मेक द कंडक्टर कॉल हर मैडम। अब ये बहुत ही दृढ़ता से रिप्लाई देती है, बस में चढ़ती है तो ऐसे नहीं कि वो डरी सहमी सी बच्ची हो, बिल्कुल वैसे नहीं, एकदम बहादुरी से कंडक्टर को बहुत अच्छे से रिप्लाई देती है। मेरे को छोटी बच्ची मत समझो, मैं समझदार बड़ी लड़की हूँ। तो वो बड़े लोगों की तरह व्यवहार करती है, इसलिए कंडक्टर उसको क्या कह के बुलाता है, उसको बोलता है मैडम। तो यही चैप्टर का नाम है मैडम राइड्स द बस। तो ये मैडम कौन थी? ये वल्ली थी, 8 साल की लड़की। फिर एक और बड़ी चीज, सी रिफ्यूजेस हेल्प फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। देखो हमें कभी भी अजनबियों से बिना जानकारी के कोई हेल्प नहीं लेनी चाहिए। इसके अंदर भी यही चीज है। कंडक्टर इसको बोलता है कि भाई मैं खाने के लिए या पीने के लिए कुछ, ये साफ मना कर देती है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये देखो इतनी छोटी सी एज में भी बहुत समझदारी दिखाती है। सी एंजॉयज द राइड, उसको बस की यात्रा में बहुत मजा आता है, लेकिन आते वक्त उदास हो जाती है क्योंकि वो जिस गाय को दौड़ते भागते जाते वक्त देखती है उसकी कोई दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है, तो उसके कारण थोड़ी उदास हो जाती है। द बस जर्नी मेक्स हर वाइजर एंड मोर मैच्योर अबाउट लाइफ। ये जो बस की जो यात्रा होती है इसको और ज्यादा बुद्धिमान बनाती है, इसको जिंदगी की और समझ बढ़ती है। देखो बाहर जब इंसान निकलता है तभी उसको दुनिया समझने में हेल्प मिलती है, इसलिए कहते हैं कि बाहर आना जाना चाहिए, हमें लोगों से मिलना जुलना चाहिए। तो ठीक है, ये हमारे कैरेक्टर स्केचेस हो गए हैं। और जो सेकंड बुक है उसके अंदर से भी कैरेक्टर स्केचेस मैं लूंगा, जैसे भोली है, थिंक टैंक है, और जो प्रपोजल वाला जो चैप्टर है उसमें से ये 3-4 कैरेक्टर स्केच तो घुमा फिरा करके आते रहते हैं, हमें उनको भी पढ़ना है, वो मेरे नेक्स्ट पार्ट में हो गए। आज सिर्फ फर्स्ट फ्लाइट के कैरेक्टर स्केच दिए। तो जो भी जहां से भी जुड़े हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड है, चाहे राजस्थान, हरियाणा, एमपी, यूपी, सभी बोर्ड्स में कैरेक्टर स्केचेस आते हैं। आप प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।